नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के प्रयाग लॉज संचालक व्यवसायी सुनील कुमार सिंह ने दी जानकारी। मुखिया काकुली मुखर्जी, भाजपा नेता रंजीत मोदी एवं एक यूट्यूब न्यूज चैनल पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। सिंह ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी देते हुए लॉज संचालक सुनील सिंह ने बताया कि साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया गया। उनकी लॉज में कोई गलत काम नहीं होता था। बावजूद मुखिया ने ग्रामीणों के साथ में हंगामा किया। बिना तथ्य के देह व्यापार का अवैध धंधा करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता रंजीत मोदी ने भी न्यूज चैनल में देह व्यापार करने का बयान दिया। इतना ही नहीं, यूट्यूब न्यूज चैनल संचालक ने भी एक पक्ष का न्यूज चलाया। उनका पक्ष नहीं लिया गया, जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। साथ ही व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया गया। इस संबंध में पुलिस से लिखित शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। बता दें कि 15 फरवरी को देह व्यापार करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मुखिया काकुली मुखर्जी के नेतृत्व में प्रयाग लॉज के समक्ष जमकर हंगामा किया था। मौके पर पहुंची पुलिस व मुखिया द्वारा जांच में पाया गया कि प्रेमी जोड़ा जो बालिग है और उनकी शादी भी तय हो गई है, लॉज में ठहरे थे, इसलिए कोई मामला नहीं बन रहा था। बाद में दोनों को लॉज से सुरक्षित निकालकर घर भेज दिया गया। मुखिया श्रीमती मुखर्जी व भाजपा नेता रंजीत मोदी ने कहा कि देह व्यापार करने का आरोप ग्रामीणों का था। उनकी शिकायत पर हम लोग लॉज पहुंचे थे। किसी की छवि धूमिल करना मेरी मंशा नहीं थी। वहीं न्यूज चैनल संचालक ने कहा कि सुनील सिंह का पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। आइए जानते हैं सुनील सिंह, लॉज संचालक और रंजीत मोदी, भाजपा नेता ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। तो प्रयाग लॉज में जो घटना घटित हुई है उसमें आपका जो स्टेटमेंट है उनमें प्रयाग लॉज का संचालक का कहना है कि आप लोगों ने जो भी स्टेटमेंट दिया वो बेबुनियाद है और उसके लिए उनका छवि धूमिल हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक समाज सेवी है और एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर है। तो वहाँ के जनता ने, वहाँ के लड़कों ने बोला कि प्रयाग लॉज में अवैध धंधा होता है, देह व्यापार का अवैध धंधा चल रहा है। तो हम लोगों को कहने पर वहाँ गए थे और हम यही स्टेटमेंट दिए कि यदि इस तरह के अनर्गल कार्य हो रहा है, अवैध देह व्यापार का धंधा चल रहा है, तो उसे बंद किया जाए, क्योंकि वो गाँव है, गाँव के में अवैध धंधा नहीं चल सकता है। लेकिन हम वहाँ किसी तरह हंगामा नहीं किया, लेकिन मेरा यही मांग है कि यदि इस तरह की चल रहा है तो उसको बंद होना चाहिए। उसमें छवि धूमिल करने की कोई बात नहीं है। हम जनता के कहने पर ये हम, यदि जनता हमको कोई समस्या के लिए बुलाएगा तो हम वहाँ जाना ही पड़ेगा हमको, और इसीलिए हम गए भी थे। जन जो दिए हैं स्टेटमेंट, यहाँ देह व्यापार धंधा होता है और अवैध कारोबार होता है। ये लोग साबित करें कि वो देह व्यापार का धंधा, देह व्यापार और अवैध धंधा उन पर क्या होता है उसको, क्योंकि उस समय इतना पब्लिक थी, पुलिस भी थी, वो लोग खुद थे वहां से। सिर्फ एक लड़का और एक लड़की जो कि दोनों बालिग थे, उनका सारा कुछ मेंशन था, उनका आईडी प्रूफ था। तो इसमें वो ये बात कैसे बोल देंगे कि धंधा होगा? इसके चलते तो हमारा बहुत मानहानि हुआ है, इसका हमें बहुत दुख है। तब वहाँ घटना हो रही थी तो उसमें से कोई पपाये घोष, देवुदास और चरणजीत गोराई, उनके साथ एक दो दोस्त और थे उनके, लेकिन हम लोग का नाम नहीं जानते, 3 लोगों का नाम ही हम जानते हैं। मेरे बेटे को जो कि नाबालिग है, इसको जान से मारने की धमकी दिया है और बोलता है कि तुमको देख लेंगे, मोबाइल तोड़ देंगे। तो ये सब चीज तो हमारा बहुत ही, सबसे हमको अंदर से ठेस पहुंचा है। एक पता चला कि शायद वो मोहन बागान कॉलोनी के हैं, यहाँ का है भी नहीं, और ये 2 शायद अग्यारकुंड बस्ती के हैं, ना पता नहीं, हम एड्रेस नहीं जानते। प्रशासन तो हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया, तो प्रशासन ने कहा कि ये तो इलीगल कहीं कुछ है नहीं, सारा कुछ तो ऑन द पेपर है, तो आप लोग यहाँ हल्ला बवाल कर रहे हैं, सब ठीक नहीं, यहाँ से जाइए। आगे जैसा कि आप बता रहे थे कि एक चैनल ने भी इस न्यूज को पब्लिश किया है और भी सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरा ये कहना है कि जो निरसा की आवाज चैनल जो है, ये उनका पक्ष ले लिए, मेरा पक्ष भी उनको जानना चाहिए था। एक पक्षीय बयान को चलाया गया, मेरा कोई बयान नहीं लिया गया। इससे मेरा छवि बहुत समाज में धूमिल हुआ है, मेरा मान सम्मान का बहुत ठेस पहुंचा है। हमारे रिश्तेदार लोग भी फोन करके हमसे पूछ रहे हैं, जिससे हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आगे आप क्या चाहते हैं? हमारा जो सामाजिक मान मर्दन हुआ है, ये उसको साबित करे कि वहां पर अवैध धंधा होता है
हाँ मैं ही बोलना चाह रहा, सुनिए मेरे। जी जब वो बिल्डिंग हो रहा था ना, जी। जब बिल्डिंग तो बन रहा था, हम्म तो उस बिल्डिंग को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। हम्म। तो उस बिल्डिंग के जो पीछे में जो कल्याण सिंह बोल के लड़का तो रहता है, अच्छा। उसके घर के उधर एक तो गेट खोला है, हम्म। उनके अंगना के तरफ, कल्याण सिंह के अंगना के तरफ। जी और उधर कुछ माना हॉट टॉक हुआ था, तो हम उस दिन गए थे। जी। तो हम फिर वहां पर बोले थे कि भैया आपका दूसरे के इस साइड में बाउंड्री है, वो लोग का बहू बेटी है, हम्म इधर गेट मत खोलिए, हम्म तो आप आपका गेट इधर बंद कर दीजिए, हम्म जैसा होता है। हम्म हम एक सजेशन दिए तो बोले कि हाँ मैम हम इधर से दीवार दे देंगे, ऐसे वैसे हम्म। मैंने पोलाइट बात हुआ। अच्छा। उसके बाद हम जानना चाहे कि क्या बन रहा है, तो लोग बोला कि बॉयज हॉस्टल टाइप बन रहा है, हम्म क्योंकि इसमें जो माइग्रेट करते ना, हम्म जैसे मैं बाहर से आए हम्म और कहीं दूर में रह रहा है, मैथन हम्म एम्पावर प्लान में काम करता है, हम्म तो बॉयज हॉस्टल बॉयज लोग यहाँ पर रहेंगे हम्म और यहाँ से ड्यूटी वगैरह जाएंगे। ये हम्म। सुनील सिंह मुझे खुद बोले थे। अच्छा। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि हाँ एक तो अच्छा ही काम हो रहा है, एक तो लॉज जैसा बन रहा है, हम्म बस ये नॉर्मल टॉक। इसके बाद वो बनने के बाद हम्म हमको लगातार कुछ महीना से, ठीक हम्म है, हम्म हमारे पंचायत के जो हमारा ग्रामीण बेटा लोग है, हम्म ठीक है, हम्म वही लोग हमको बीच बीच में फोन कर रहा है और बोल रहा है कि मैडम जानते हैं हम्म कि लॉज में लड़का लड़की हम्म आते रहता है। हम्म तो हम लोग को बोले कि बोले आप बोलिए उनको। हम्म तो हम एक ही बात उन लोग को बोले हम्म। कि